वन्दितं धोदघायिकं अमलं पनमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकर्तारं से पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समनीयनानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि वर्तन्ते मनुसेखेते किच्चा अर्हन्ताणं सीताणं दहनमो गणहराणम् अचावयवगानं साहूनं चैव सर्वेसिं विशुद्धदंसनं नानपमानासमं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय। अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। चारक चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय। बोलो आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की श्री परम पूज्य कुंद कुंद आचार्य विरचित यह प्रवचन सार परमागम है। इसमें तीसरा अधिकार है चरणानुग सूचक चूलिका। कल 228 नंबर की गाथा हुई थी। युक्ताहार पने का स्वरूप बताया था। युक्ताहार क्यों कहते हैं? तो वहाँ पर शरीर के प्रति ममत्व नहीं है और आहार ग्रहण आत्मा का करने का आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए उस योगी को युक्त कहा है और उस युक्त का आहार वह युक्ताहार है। अब आगे युक्ताहार का स्वरूप और विस्तार से बताएंगे। 229 नंबर गाथा के उत्तानिका। युक्ताहार स्वरूपम विस्तरेण उपदिशति। युक्ताहार का स्वरूप विस्तार से बताते हैं। एकं खलु तं भक्तम् अपरिपूर्णोदरं जहालब्धम् चरणं भिक्खेन दिवा नरसावेखं न मधुमांसम् एकं खलु तं भक्तम् अपरिपूर्णोदरं चरणं भिक्खेन दिवा नरसावेखं न मधुमांसम्। एकम खलु तम भक्तम कौन सा आहार युक्त आहार है? यहाँ पर 7 विशेषण देकर के बताया है कि ये आहार युक्त आहार है। कौन से 7 विशेषण है वो बताए। एकम बहुत अच्छा बताया इसमें। एकम खलुतम भक्तम जो एक बार लिया हुआ आहार, दिन में एक बार लिया हुआ आहार युक्त आहार है। 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार लिया हुआ आहार युक्त आहार नहीं है। इसलिए एकम और मुनिराजों का एक ही बार भोजन होता है, इसलिए वो युक्त आहार है उनका।
अपरिपूर्णोदरम, पेट भर के खाया हुआ आहार युक्ताहार नहीं है। अप्रतिपूर्णोदर मतलब पेट से कम खाया हुआ, उनोदर जो आहार है वो युक्ताहार है। और टीका में सब में एक एक हेतु देंगे, वो कोई युक्ताहार नहीं है उसके लिए कि मतलब पेट भर के खाएंगे तो साधना नहीं होगी। वहाँ खुलासा करेंगे, वहाँ सब बताया तब। तो मतलब पेट भर के खाया हुआ आहार युक्ताहार नहीं है, पेट से कुछ कम खाया हुआ आहार ही आयुर्वेदिक में भी नियम बताया है। हजम होने के लिए कुछ जगह चाहिए कि नहीं उसको, पाचन करने के लिए वो कुछ जगह ही नहीं रहते तो फिर अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए वो पूर्णोदर नहीं, पूर्णोदर आहार जो है वो युक्ताहार नहीं है, अपूर्णोदर आहार है वह युक्ताहार है। जहाँ लब्धम और जैसा प्राप्त हुआ वैसा आहार युक्ताहार है। हम अपने मन से बताएंगे कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, फिर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो आहार युक्ताहार नहीं है। यथा लब्ध जैसा मिला वैसा आहार वह युक्ताहार है। और मुनियों का आहार ऐसे ही होता है, जिस घर में जैसा मिले वैसा ग्रहण करते हैं, अपने तरफ से कोई इच्छा प्रकट नहीं करते हैं। तो इसलिए यथा लब्ध आहार युक्ताहार है। तीसरा का भिक्केन चरणम, भिक्षा से आचरण किया हुआ आहार, किसी ने आमंत्रण दिया आपके लिए हमने बनाया आओ हमारे घर, वह युक्ताहार नहीं है। वहाँ पर फिर हमारे जैसा चाहिए वैसा बनाएंगे, और भिक्षाचरण से जहाँ जिस घर में जैसा मिला वैसा लेंगे। तो जहाँ पर मिलेगी विधि वहाँ हम ग्रहण करेंगे। तो ऐसा जो भिक्षाचरण पूर्वक लिया हुआ आहार है वही युक्ताहार है, दूसरा युक्ताहार नहीं है। हम लोग बोलते ना क्यों दीक्षा लेना, अपने अपने घर में जैसा चाहिए वैसा बना के खाओ, शुद्ध भी बना के खाओ। तो लेकिन वो युक्ताहार नहीं है, कितना भी आप शुद्ध बना करके खाएंगे तो युक्ताहार नहीं है। और यह अपने को पता नहीं, और अशुद्ध भी आ रहा है अपने को पता नहीं है, तो उसका दोष हमें नहीं लगेगा, हम तो शुद्ध मानकर ही खाएंगे। तो उसमें युक्ताहारपना है भिक्षा के आचरण से खाने में। दिवा न दिवा, और दिन में लिया हुआ भोजन वो युक्ताहार है। कोई लोग कहेंगे हम एक ही बार खाएंगे लेकिन रात को खाएंगे तो वो युक्ताहार नहीं है, क्योंकि उसमें हिंसा का दोष लगता है, इसलिए वो युक्ताहार नहीं है। दिन में लिया हुआ आहार ही युक्ताहार है। और न रसावेक्षम, जिसमें रस की अपेक्षा नहीं है वह आहार युक्ताहार है। अपेक्षा नहीं, उसमें हो या न हो, रस सहित हो या रस रहित हो, हमारी अपेक्षा नहीं है कि इसमें शक्कर होनी चाहिए, नमक होना चाहिए, अमुक होना चाहिए, वो नमक होना चाहिए। ऐसे रस की अपेक्षा रहित जो आहार है वो युक्ताहार है, और जहाँ रस की अपेक्षा है वो युक्ताहार नहीं है। और न मधुमांसम, मधुमांस का आहार युक्ताहार नहीं है। मधुमांस एक आचरण बता उपलक्षण, ऐसा कोई भी जो वस्तु बहुत सारे जीवों की योनि है या बहुत सारे जीव जिसमें मर रहे, वो युक्ताहार नहीं है। उसमें कंदमूल भी आ गए हैं, ये सब आ गए इसमें, मधुमांस में गर्भित है। तो उसको बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, जंगल में रहते हैं लेकिन सब कंदमूल वगैरह खा करके जीवन अपना यापन करते हैं, तो उनका युक्ताहार है क्या? वो भले आपको साधु लग रहे ऊपर से, लेकिन कंदमूल आदि का भक्षण कर रहे तो वहाँ अनंत काय जीवों की हिंसा होती है, तो वो युक्ताहार नहीं है। तो एक एक इतने आचरण सोच करके सब बातें बताई है, क्योंकि कोई भी मतलब इसमें इसका पोषण नहीं है हिंसा का, स्वेच्छाचारिता का या किसी का भी। ऐसा ही साधुओं का आहार होना चाहिए, वो ही युक्ताहार है। हाँ, मर्यादा के बाहर के सब आ गए ना उसमें, युक्ताहार नहीं है। इस प्रकार ये 7 विशेषण, यह जो आहार है 7 विशेषण युक्त वही युक्ताहार है। इसलिए मुनियों की युक्ताहारपना है, क्योंकि उनके ये 7 विशेषण लागू होते हैं, उनका रीति 7 विशेषणों से सहित है। अब इसका ही खुलासा करते टीका में पढ़ते हैं। एक कालः एव आहार युक्ताहार तावत् एव सामान्य पर्याय सहकारी कारण शरीरस्य धारणत्वात्।
पहला बताया था ना विशेषण, एक बार लिया हुआ भोजन है वो युक्त आहार है। तो वही कह रहे कि एक काले एव, एक समय में ही लिया हुआ आहार युक्त आहार है। क्यों? क्योंकि तावता एव, उतने से ही। अब समझ में आता ना, 4 बार खाते थे तो भी वो गाड़ी चलती थी, अभी एक बार खाते तो भी गाड़ी चलती है। एक बार खाने से भी निपटा है ना शरीर का। तो इसलिए उतने ही आहार से श्रामण्य पर्याय का जो सहकारी कारण कौन है? शरीर। शरीर की स्थिति के लिए तो आहार दे रहे हैं, शरीर टिकना चाहिए, इतना ही अप्रयोजन है ना। तो एक बार खाने से भी शरीर टिकता है, इसलिए उतने से ही श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण वो जो शरीर है उसको धारणत्वात्, वो टिकाए रहता है। तो इसलिए फिर दूसरी बार खाएंगे तो राग से खाएंगे, शरीर के राग से खाएंगे। हमें शरीर के टिकाने के लिए खाना है तो एक बार खाने से शरीर चलता है, तो इसलिए 2-3 बार क्यों खाना है? इसलिए एक काल में जो आहार है वो युक्त आहार है। आगे अनेक काल तो शरीर अनुराग सेव्यमानत्वेन प्रसह्य हिंसा आयतनी क्रियमान न युक्तः, शरीर अनुराग सेवकत्वेन न च युक्तस्य। उल्टा बराबर बताएंगे। एक काल का आहार युक्त आहार है और उससे उल्टा अनेक बार लिया हुआ आहार वह युक्त आहार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 विशेषण दिए, वो युक्त का आहार नहीं, युक्त आहार नहीं और युक्त का आहार नहीं है, ऐसे दोनों देंगे। क्योंकि शरीर अनुराग सेव्यमानत्वेन, अनेक बार क्यों खाते हैं? अभी थोड़ा खाना, फिर थोड़ी बार थोड़ा खाना, बार बार खाना चाहिए ना। तो वो शरीर के अनुराग से सेवन किया जाता है। भूख लगे, प्यास लगे तो उसको देना, तो शरीर के अनुराग से सेव्यमानपना होने से प्रसह्य मतलब जबरदस्ती, हिंसायतनी क्रियमान, हिंसा का आयतन हो गया ना, राग उत्पन्न होना ये हिंसा है, और हिंसा का आयतन हो गया शरीर, आयतनिक रूप से किया गया है, इसलिए वो युक्त आहार नहीं है। शरीर अनुराग सेवकत्वेन, और शरीर के अनुराग पूर्वक सेवन किया गया है तो वो योगी हो गया क्या? जिसका शरीर के प्रति प्रेम है वो योगी है क्या? फिर वो योगी का आहार नहीं हुआ। युक्त मतलब योगी लेना है, जो शरीर के अनुराग से रहित होते हैं। तो शरीर अनुराग सेवकत्वेन युक्तस्य न, वो युक्त का आहार नहीं है। 2 सब जगह ध्यान देना, मतलब जो उल्टा है यहाँ बताएंगे वो युक्त आहार नहीं है और युक्त का आहार नहीं है। और एक बार लिया हुआ आहार वह युक्त आहार भी और युक्त का भी आहार है, क्योंकि वह राग पूर्वक सेवन किया गया नहीं है। अप्रतिपूर्ण उदर एव आहार युक्त आहार, तस्य एव अप्रतिहत योगत्वात्। और दूसरा विशेषण बताया था कि भरपेट न खाया, मतलब कम पेट से कम खाया हुआ, पूरा पेट नहीं भरा है, तो वह आहार ही युक्त आहार है। इसलिए अमोदरी तो बताए ना, थोड़ा सा कम खाते, 1-2 ग्रास भी कम का हो तो भी बहुत मतलब अच्छा रहता है। हेलो दे लो और थोड़ा ले लो अभी कुछ खाए नहीं और ले लो, फिर एक ना खाएंगे तो क्या होगा? चल भी नहीं पाएंगे तो आगे यह समिति का पालन कैसे होगा? गरिष्ठ आहार के और पेट भर के खाए, देखो चलना भी नहीं होता है तो इदय समिति का पालन नहीं होगा। यहाँ करके सामयिक में बैठना है और सामयिक में भी बैठना नहीं होगा, फिर डुलकी क्या बोलते हैं उसको, बार दब के आएगी, मतलब नींद आएगी तो प्रमाद उत्पन्न होगा। इसलिए भरपेट खाया हुआ आहार वो युक्त आहार नहीं है। कम खाया हुआ आहार, पेट से कम खाया हुआ आहार युक्त आहार है, क्योंकि तस्सेव अप्रतिहत योगत्वात्, उसी के योग मतलब समाधि, मतलब निर्विकल्प समाधि शुद्धोपयोग खंडित नहीं होता है जो कम खाता है उसके। और उससे उल्टा बताएंगे अब। प्रतिपूर्ण उदरः तु प्रतिहत योगत्वेन कथंचित् हिंसा आयतनी भवन न युक्तः, प्रतिहत योगत्वेन न च युक्तस्य। और पूरा पेट भर के खाया हुआ आहार
प्रतिहत योगत्वेन, उसके द्वारा योग खंडित हो जाता है, मतलब शुद्धोपयोग नहीं रहता है, समाधि नहीं हो पाती है, मतलब सामयिक नहीं हो पाती है, इसलिए योग खंडित हो गया। इसलिए क्या हो गया, कथनचित हिंसायतनी भवन, पहले क्या था ये वही हिंसा है, अंतरंग छेद हिंसा है, और अंतरंग छेद मतलब क्या, शुद्धोपयोग का छेद ही हिंसा है। तो पेट भर खाने से शुद्धोपयोगी नहीं हुआ, सामयिक में स्थित नहीं हो पाया, तो योग खंडित हो गया, और योग खंडित होने से वही हिंसा का कारण हो गया, पेट भर खाना हिंसा का आयतन हो गया, हिंसा का कारण हो गया। आत्मा ये हिंसा ही समझ में नहीं आती, हमारा उपयोग अपने स्वरूप में नहीं लग रहा है, ये हिंसा हो रही है आत्मा की। वो हिंसा का कारण क्या हो गया, पेट भर खाना हो गया, न युक्त, इसलिए वो युक्त आहार नहीं है, और युक्त का आहार नहीं है, वो युक्त नहीं है कि जिसका योग खंडित हो गया। योग खंडित होने से, उसकी समाधि खंडित होने से, शुद्धोपयोग खंडित होने से वो योगी नहीं रहा, फिर वो योगी का आहार कैसे होगा, इसलिए वो युक्त का आहार नहीं। सब जगह दो दिए, युक्त आहार नहीं और योगी का आहार नहीं, क्यों नहीं, उसके लिए कारण दिया। युक्त आहार क्यों नहीं है, क्योंकि हिंसा का स्थान हो गया, भरपेट खाना हिंसा का कारण हो गया, इसलिए युक्त आहार नहीं है। और भरपेट खाने वाले जो योगी हैं उसके योग खंडित हो गया, इसलिए वो योगी नहीं रहा, युक्त नहीं रहा, तो युक्त का आहार नहीं हुआ, वो तो भोगी का आहार हुआ, योगी का आहार नहीं हुआ। भोगी का आहार कैसा होता है, भरपेट खाना, जैसा गरिष्ठ खाना, सब कुछ जैसा है वैसा खाना, तो वो युक्त का आहार नहीं है। यथा लब्धेव आहार युक्त आहार तस्यैव विशेष प्रियत्व लक्षण अनुराग शून्यत्वात्। तीसरा क्या विशेषण बताया था, यथा लब्ध आहार, जैसा मिला श्रावक के घर में, जैसा मिला वैसा आहार वह युक्त आहार है। क्यों, क्योंकि उसी आहार के विशेष प्रियत्व लक्षण अनुराग शून्यत्वात्। हमारे घर में तो कैसा खाएंगे, जैसा प्रिय वैसा बना के खाएंगे, और जहाँ जैसा मिला वैसा खा रहे तो अपने प्रियत्व वहाँ पर कुछ है नहीं रहा ना, कारण नहीं रहा। विशेष प्रियपणा जिसका लक्षण ऐसे अनुराग से शून्य है, वहाँ पर उस भोजन संबंधी मेरे अनुकूल हो या मेरे मन में जैसा चाहता हो वैसे हो, ऐसा वहाँ पर राग नहीं है। इस अनुराग से शून्य होने से वो युक्त आहार है। हमें जैसा चाहिए वैसा बना करके खाएंगे तो वो उसमें विशेष प्रियत्व लक्षण अनुराग है, तो वो युक्त आहार नहीं है। और आजकल तो अभी जैसे 2-4 महीने रहते हैं तो लोगों को पता चलता है कि इनको क्या चाहिए है, तो इसलिए साधु पहले क्यों नहीं रहते थे एक जगह, तो ये सब दोष आते हैं। वो विहार 1 दिन 2 दिन रह के पता नहीं चलता है, फिर यहाँ 1-2 दिन रहो, चलो फिर दूसरे जगह। ये मोबाइल हो गया ना, हाँ, साधु वाले पहले गाँव वाले तो पूछ लेंगे तो क्या कहते आगे करके लेते हैं। यथा लब्धः वास्तव में श्रावक अपने लिए जैसा बनाए वैसे बना करके खड़े रहे, उसमें से जो योग्य होगा वो साधु लेंगे, जो भी उसमें से आपको योग्य होगा उसके लिए तो वो लेगा। यथा लब्धः विशेष प्रियत्व लक्षण अनुराग सेव्यमानत्वेन प्रसह्य हिंसायतनी क्रियमाण न युक्तः। विशेष प्रियत्व लक्षण अनुराग सेवकत्वेन न च युक्तस्य। और उसके उल्टा अयथालब्ध, मतलब जैसे अपने बना बोल करके या जैसा अपना चाहिए वैसा बनाया हुआ आहार है, वो अयथालब्ध आहार, वह उसमें वो कैसा है, विशेष प्रियत्व लक्षण अनुराग सेव्यमानत्वेन, वो मुझे प्रिय है वस्तु, और उस विशेष प्रियत्व जिसका लक्षण ऐसा अनुराग, मतलब उसमें राग हुआ है ना, प्रिय है मतलब राग हुआ, और उस अनुराग पूर्वक सेवन किया जा रहा है वह आहार, जैसा मुझे चाहिए वैसा बना करके, तो इसलिए प्रसह्य हिंसायतनी क्रियमाण, हट से वह आप नहीं चाहते हुए भी वहाँ पर हिंसा का दोष आएगा, वही हिंसा का आयतनी किया गया है, मतलब उसमें राग ही हिंसा है ना, किसी पर वस्तु के प्रति राग मुझे हुआ, वही हिंसा हुई आत्मा की, और हिंसा का वो कारण हो गया वह आहार, इसलिए वह
युक्ताहार नहीं है। मतलब जैसा अपने अपने को चाहिए वैसा बना करके लेना, वह युक्ताहार नहीं है। और वह यौगिक आहार नहीं है, वह आहार भी युक्त नहीं है और यौगिक आहार नहीं है। क्यों नहीं है यौगिक आहार? क्योंकि विशेष प्रियत्व लक्षण अनुराग सेवकत्वेन, विशेष प्रियपना जिसका लक्षण है, ऐसे अनुराग पूर्वक उसका सेवक मतलब उसका सेवन करने वाला है होने से, मतलब वो योगी नहीं रहा। अपने जैसा प्रिय चाहिए वैसा भोजन करने वाला वो योगी नहीं रहा, वो अनुराग पूर्वक सेवन करने वाला हुआ, इसलिए वो योगी का आहार नहीं है। हाँ, वो युक्त का आहार नहीं है, वो सब भोगी का आहार है। भिक्षाचरणेन एव आहार युक्ताहार तस्य एव आरंभ शून्यत्वात्। अब लेकिन वो श्रावक के घर में बहुत सारी चीजें बनाई है, उसमें से अपने को जो चाहिए वही अपन लेते हैं, तो उसमें दोष आएगा क्या? ऐसे मान लीजिए दो उपलब्ध बना है, दूसरी दो उपलब्ध बना है। हाँ। हमको एक लेनी है। हाँ। तो एक दे दो, हमको एक निकाल दो अपनी मर्जी से। हाँ। कोई सी भी दे दो हमको एक। हाँ। एक सब्जी ले ली, दाल में इतना काम चाहिए। हाँ। उसमें ये नहीं कहते। हाँ, मतलब अगर उसमें राग पूर्वक खाएंगे तो दोष मुख्य आएगा, बात ये। राग पूर्वक खाएंगे तो दोष आएगा। वो तो मतलब इतना मतलब पहले से मेरा भी मतलब जैसे कि शरीर के लिए अनुकूल जो है वो खाना ऐसा ज़्यादा रहता है कि मतलब शरीर में बिगाड़ जिससे न हो वो नहीं खाना, मतलब शरीर में जो अनुकूल है वो खाना ऐसा रहता है। वो बहुत मुझे टेस्ट अच्छी लगती है इसलिए खाना ऐसा नहीं है। ये वस्तु क्यों लेना? क्योंकि उससे शरीर में ये नहीं होता है, विकार नहीं होता है या तकलीफ नहीं होती है, तो इसलिए वो लेते हैं, तो उसमें तो दोष नहीं आएगा ना, मतलब अनुराग नहीं है। हाँ। और इसमें भी ऐसी वस्तु ले ली जिससे विकार हो गया तो वो दुखी कष्ट हो जाएगा। या जैसे वात बढ़ता है, गैस बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, तो ऐसे नहीं खा रहे हम। क्रम बिगड़ गया तो विकार हो जाएगा। हाँ, बराबर। अभी दूध पिया, उसके ऊपर जूस ले लिया, तो विकार हो जाएगा उससे। दोनों विकार, तो वो तो हमें ये हुआ विवेक, इसको विवेक से खाना है। वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अपन तो अपन मतलब वही खाते कि जो चाहिए अपने को चाहिए, मतलब वो शरीर के लिए अनुकूल इतना ही बस, बाकी जीव के जीवा के लिए नहीं, लेकिन शरीर के लिए अनुकूल होना चाहिए वो। विकार करेंगे तो उल्टा आपको ये बराबर। आगे भिक्षाचरणेन एव आहार, आगे पढ़ा क्या? भिक्षा के आचरण से किया हुआ आहार, हाँ, मतलब आखिरी ऐसे विधि लेकर के जो आहार के लिए निकलते, जिस घर में विधि मिलेगी वहाँ पर हम आहार करेंगे, तो ऐसे भिक्षाचरण से किया हुआ आहार जो है वो युक्त आहार है, क्योंकि तस्सेव आरंभ शून्यत्वात्, वहाँ पर आरंभ का बिल्कुल भी दोष नहीं लगता है। और आपने मेरे लिए खाना बनाया और मैं गई वहाँ पर आमंत्रण से, तो आरंभ आपने जो जो बनाए मेरे लिए, तो जो आरंभ किया उसका दोष मुझे लगेगा। श्रावक अपने लिए खाना बना करके यदि साधु को जब वह नियम लेकर के आते हैं तब उनको प्रदान करता है, तो वह उसमें भिक्षाचरण से किया हुआ आहार है वह, और वह युक्त आहार है। तस्सेव आरंभ शून्यत्व, जो भिक्षाचरण से आहार करता है उसे में आरंभ का दोष नहीं लगता है, इसलिए आरंभ से शून्य है वह आहार, इसलिए वह युक्त आहार है। वो तो छोड़नी चाहिए ना उस समय, तो जब श्रावक ऐसा बोलेगा तो वह चीज लेना ही नहीं। अभी इस काल में इसने इतने दोष से बच सकते अपन, तो अपन तो श्रावक को जाकर के बोल नहीं सकते कि हमारे लिए मत बनाओ। हाँ, अपने घर में बनाना है और जहाँ हमको पहुँचना होगा तो रोटी आपके साथ खाएंगे जाके, वो तो निर्दोष है ना, हमको आरंभ का दोष नहीं और आपको भी आरंभ का दोष नहीं, यदि आप ऐसा सोचो। इसलिए कम से कम इतना बनाते समय श्रावकों को याद रखना है कि ये चीज मैं महाराज के लिए बना रही हूँ ऐसा कभी सोचना नहीं, वहाँ पर उसमें अपने लिए हम शुद्ध आहार बना रहे हैं, आज मुझे शुद्ध आहार बना के खाना है, कम से कम इतना तो अंतरंग में वह करना है, तो आपको भी दोष नहीं, साधु को भी दोष नहीं।
हाँ कोई साधु आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसा। हाँ। तो इसलिए आरंभ से शून्य होता है, भिक्षाचरण से किया हुआ आहार आरंभ से शून्य होता है। अभेक्ष आचरणेन तु आरंभ संभवात् सिद्ध हिंसात्मत्वेन न युक्तः एवं विध आहार सेवन युक्त व्यक्तान्त शुद्धित्वात् न च युक्तस्य। मतलब वो अंत अशुद्धित्वात्, ऐसा वो एक शब्द निकलेगा, अशुद्धित्वात्। और जो भिक्षाचरण के बिना किया हुआ आहार, मतलब आमंत्रण से अपने लिए बना करके आहार किया, तो वह अभिक्षाचरण हो गया। तो अभिक्षाचरण से किया हुआ आहार कैसा है, वहाँ पर आरंभ संभव है, अपने लिए आरंभ किया तो वहाँ जितने जीवों की हिंसा हुई उसका सब दोष उसको लगेगा। इसलिए आरंभ संभव होने से वो प्रसिद्ध, जहाँ पर आरंभ है वहाँ पर हिंसा नियम से है, भले आप देखभाल भी करेंगे तो भी वहाँ पर आरंभ यही हिंसा, क्योंकि पानी छानेंगे, पानी गर्म करेंगे तो आरंभ वहाँ जीव मरे बिना तो हो गए नहीं। अग्नि जलाएंगे तो आरंभ किया, वहाँ पर जीव हिंसा हुई ही। तो जहाँ आरंभ है वो तो प्रसिद्ध हिंसा का आयतन है आरंभ, इसलिए साधु आरंभ का त्याग करते पूर्ण, क्योंकि षडकाय के जीव की हिंसा का त्याग किया है। तो आरंभ जो है हिंसा का आयतन होने से वो युक्त आहार नहीं है। और इस प्रकार का आहार जो सेवन करते हैं उनके अंतरंग में अशुद्धि है, क्योंकि वो वहाँ पर राग से जा रहे हैं ना, अपने लिए बना करके वहाँ पर। तो इस प्रकार का आहार का सेवन करने वाले श्रमण के अंतरंग में अशुद्धिपना होने से वो युक्त का आहार नहीं है। जो अंतरंग में अशुद्धि है ये अंतरंग छेद है, तो श्रमण रहा ही नहीं, वो योगी रहा नहीं, इसलिए वो युक्त का आहार नहीं है। दिवसः एव आहारे युक्त आहार तदेव सम्यक अवलोकनात्। और छठा विशेषण, पांचवा विशेषण क्या बताया था कि दिवसे मतलब दिन में लिया हुआ आहार ही युक्त आहार है, रात में किया हुआ आहार युक्त आहार नहीं है। तो मुसलमान जैसे रात में खाते, तो ऐसा हम एक बार रात में वो करते बहुत सारे, दिन भर उपवास और रात में वो उपवास छोड़ते हैं। तो ऐसा कोई कहेगा ना एक बार ही खा रहे तो हमारी युक्तार होगा, नहीं होगा, आप रात में खाएंगे तो। हाँ दिन में लिया हुआ आहार ही युक्त आहार है, क्योंकि उसी में सम्यक अवलोकन होता है। रात में भले कितनी बड़ी लाइट लगाएंगे तो भी वहाँ पर सम्यक अवलोकन नहीं होता है। और उल्टा सूर्यास्त होने के बाद जीव की उत्पत्ति बहुत प्रमाण में होती है, और रात दिन में सूर्य का वो प्रकाश रहता है तो उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। रात में तो कितने सारे कीड़े उत्पन्न होते हैं उस लाइट के निमित्त से भी। तो इसलिए पूर्वी लाईट नव्हते, आता आम्ही 100-200च्या वर लावून दिवसापेक्षा जास्ती पडते, रात्री खाल्लं तर काय दोष नाही, ए बस खाली बस खाली बस हे तू कोण खाणार आहे, बस कुठलं की जीवाची उत्पत्ती होते, 200च्या वर लाव। सूर्यास्त के पहले ही 2 घटिका भोजन करने के लिए कहा है, क्योंकि उसी समय जीव के आप देखो बाहर थोड़ा सा उस काल में कितने जीव उत्पन्न हुए ऐसे नजर आते हैं सामने, ऐसे छोटे 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 जीव। तो उस समय भी जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए 2 घटिका पहले ही आहार करने के लिए कहा है। तो और प्रतिमाधारियों को तो करना ही नहीं चाहिए। कब करना, सूर्यास्त के पहले टाइम पूछना कितने बजे सूर्यास्त होगा, तो उसके पहले 48 मिनट अपना पूरा होना चाहिए खाना, उस समय नहीं बैठना, खाना पूरा होना चाहिए। तो जैसे अभी 6:30 बजे दिन डूबता है तो आपका आहार कब होना चाहिए, 5:45 बजे पूरा होना चाहिए, मतलब 5:45 बजे के पहले। अभी 6 बजे डूबेगा तो 5:15 के पहले पूरा होना चाहिए खाना। ऐसे हर इसमें अपने को सूर्यास्त देखते रहना कि कितने बजे सूर्यास्त होता है। तो दिन में किया हुआ आहार ही युक्त आहार है, क्योंकि उसी में दिन में ही सम्यक अवलोकन होता है, मतलब अपन देख सकते हैं।
अदिवसेतु दिवसेतु सम्यक अवलोकन अभावात् अनिवार्य हिंसायतनत्वेन न युक्तः एवं विद आहार सेवन व्यक्त अंतः अशुद्धित्वात् न च युक्तस्य। और अदिन में मतलब रात में सम्यक अवलोकन का अभाव होने से रात में अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं, इसलिए अनिवार्य हिंसायतनत्वेन निश्चित रूप से वहाँ पर हिंसा का वो कारण है। रात में खाना हिंसा का आयतन होने से वो युक्त आहार नहीं है, इसलिए रात में कभी भी नहीं खाना। भले मेरे प्राण चले जाए, एक नई दिन नहीं खाने को मिला, कहीं गांव गए नहीं खाने को मिला, मरते नहीं अपन, रहता है जीवन। तो कितने दिन 10-10 दिन उपवास करते तो भी मरते नहीं, और एक बार का दिन में एक बार का खाना नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हिंसा का आयतन होने से वो युक्त का आहार नहीं है। और इस प्रकार का आहार का सेवन करने वाला जो व्यक्ति है उसके अंतरंग में शुद्धि रहेगी क्या? उसकी तो भोजन की तीव्र लालसा है, और रात में खाने में मजा आता है। लोग रात में भोजन के लिए जाते हैं उद्यान वगैरह में, तो वो लालसा से खाया जाता है, राग से खाया जाता है। इसलिए इस प्रकार का रात में आहार का सेवन करने वाले जीव के अंतरंग में शुद्धि नहीं रहती है। इसलिए पर जो अंतरंग में अशुद्धि हुई वही योगी नहीं रहा, युक्त नहीं रहा, इसलिए वो युक्त का आहार नहीं है। वह आहार भी योग्य नहीं है, और वो आहार करने वाला जो पुरुष है वो योगी नहीं है, योगी नहीं है, इसलिए उसका युक्त का आहार नहीं है। अरस्य अपेक्षा एव आहार युक्त आहार तस्य एव अंतः शुद्धि सुंदरत्वात्। रस की अपेक्षा न करके लिया हुआ आहार वो कैसा है? युक्त आहार है। क्यों? क्योंकि जो रस की अपेक्षा नहीं करता है उसके अंतरंग में शुद्धि सुंदर है। अंतः शुद्धि सुंदरत्वात्, अंतरंग शुद्धि से वो सुंदरपना उसमें है, इसलिए बिना रस के किया हुआ अपेक्षा किया हुआ आहार ये युक्त आहार है। अच्छा, रस का त्याग कर दिया किसी दिन, फिर भी अच्छा लग रहा है, इसमें क्या बुराई? मैंने अच्छा लगना वो इसलिए तो अंतरंग में शुद्धि के कारण अच्छा लग रहा है ना आपको। अंतरंग में एक अपना त्याग का भाव होता है, हमें पहले लगता है अपने को, लेकिन जैसे अंतराय भी पहले पालन नहीं करते थे हम, जैसे प्रतिमाधारी नहीं थे तो अंतरंग अंतराय पालते नहीं थे, ऐसा लगता था कैसे छोड़ना कैसे छोड़ना। लेकिन जब अंतराय कर ले तो कितना आनंद अंतर में आता है कि आज अंतराय हो गया तो छोड़ दिया तो मेरी कर्म की निर्जरा हो गई, मतलब आनंद आता है उसका। और नहीं वो कभी ऐसा इसके वश राग वश यदि नहीं किया और वैसे खा लिया समझो, उल्टा अंतरंग में अपने को कषाय होता है, संकलेश होता है कि मैंने क्यों खाया ऐसा। और जब छोड़ देते पहले घास में भी आया तो इतना आनंद आता है वहाँ पर, अंतरंग शुद्धि का। इसलिए अंतरंग शुद्धि सुंदरत्व था ना, ये बिना रस का खा रहे और उस समय अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि हुई तो वो सुंदरपना है। इसलिए अरसापेक्षा आहार युक्त आहार है। रसापेक्षा तो अंतर्शुद्धिया प्रसह्य हिंसायतनी क्रियमानः न युक्तः अंतर्शुद्धि सेवकत्वेन। वो नमक हम क्यों डलवाते हैं? मतलब टेस्ट के लिए नहीं, वो प्रासु करने के लिए। जो मौसम्बी या इसके ऊपर जो नमक डलवा के लेते हैं ना, उससे थोड़ी प्रासुकता आ जाती है उसमें, इसलिए उसमें नमक डलवा करके लेते हैं। जो ककड़ी है या सेब फल है या मौसम्बी है तो नमक लगा करके देना चाहिए, उधर ही आपको लगा के देना चाहिए, इसे हमारे हाथ में भी नहीं देना चाहिए, तो उससे हमें भी दोष नहीं लगता है। तो वो प्रासुक के ले लेते हैं, ये आपको खेतु आपको समझ में आना चाहिए इसलिए बता रहे हैं। रस की अपेक्षा जो है अंतरंग में अशुद्धिया प्रसह्य, अंतरंग की अशुद्धि से रस की अपेक्षा आ गई, मतलब राग आ गया ना, वही अंतरंग की अशुद्धि है। ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, उसमें अमुक मीठा चाहिए अमुक नमक चाहिए, तो इस प्रकार अंतरंग में अशुद्धि के कारण प्रसह्य वहाँ पर नियम से 445 पेज है ना, हिंसा का वह आयतनी क्रियमान, हिंसा का आयतन हो गया, अंतरंग अशुद्धि हो गई, वो हिंसा हो गई। ये सिद्धांत समझना चाहिए
तो हिंसा का आयतन रूप से किया गया है आहार, वह इसलिए युक्त का आहार नहीं है। और अंतःशुद्धि सेवक अशुद्धि सेवकत्व न, अंतरंग की अशुद्धि पूर्वक वो सेवक होने से, उसका सेवन करने वाला होने से वह योगी का आहार नहीं है, वो युक्त का आहार नहीं है, रस की अपेक्षा सहित आहार है। मधु मांस एव आहार युक्त आहार तस्य एव हिंसा आयतनत्व अहिंसा आयतन। अहिंसा आयतनत्व। और छठा बताया है, सातवां विशेषण कि मधुमांस रहित जो आहार है, अमधुमांस रूप आहार ही युक्त आहार है, क्योंकि तस्सैव अहिंसा आयतनत्वात्। मधुमांस रहित आहार जो है वही अहिंसा का स्थान है। मधुमांस में तो कितने जीवों की हिंसा होती है, और आप बोलेंगे ऐसा कैसा लिखा आचार्यों ने, तो अभी जैसे कहा ना अमर्यादित आटा आपने खाया तो मांस ही खाया आपने, जो मादक वस्तुएं खाई तो वो शराब आदि का सेवन करने के समान हो गया। इसलिए मधुमांस हम ऐसा डायरेक्ट नहीं खाते, लेकिन इनडायरेक्ट अमर्यादित आचार खाया, अमर्यादित जो मुरब्बा है वो खाया, तो आपने क्या भक्षण किया, कितने सारे उसमें त्रसजीव उत्पन्न हुए, और उस त्रसजीव सहित खाया तो वह मांस का दोष है उसमें। इसलिए अमधुमांस रूप आहार जो है वह युक्त आहार नहीं है, और वो मधुमांस रहित आहार जो है वो युक्त आहार है, क्योंकि वही अहिंसा का स्थान है, अहिंसा का आयतन है। मधुमांस तु हिंसायतनत्वात् न युक्तः। और मधुमांस सहित जो आहार है वह हिंसा का स्थान है डायरेक्ट साक्षात, इसलिए वो युक्त आहार नहीं है। और एवं विद आहार सेवन व्यक्त अंतः अशुद्धित्वात् न च युक्तस्य। और ऐसे इस प्रकार के आहार का सेवन करने वाला मधुमांस या अमर्यादित जो भोजन कर रहा है उसके अंतरंग में शुद्धि नहीं है, अशुद्धि होने से वह योगी रहा नहीं, अशुद्धि होने से, क्योंकि वो अंतरंग में अशुद्धि होना ये अंतरंग छेद है तो श्रमण ही नहीं हो, तो इसलिए वो युक्त का आहार नहीं है। तो बहुत सारे अभी साधु लोग हैं ना, ऐसे जंगल में रहते हैं और इसके ऊपर ही अन्न नहीं खाते और इसके ऊपर ही रहते हैं, मांस अधिक प्राणियों के ऊपर, तो वो युक्त आहार नहीं है वो। मधुमांसम अत्र हिंसायतन उपलक्षणम तेन समस्त हिंसायतन शून्य एव आहार युक्त आहार। मधुमांस जो शब्द यहाँ पर दिया है वो केवल हिंसा के आयतन का उपलक्षण है, तो जिस पदार्थ में हिंसा है, मतलब जीव है और उस जीव की विराधना होती है, वो पदार्थ खाने योग्य नहीं है। जिसमें प्रत्यक्ष अपने को समझ में आता है, जैसे पत्ता सब्जी है या जो भी गोभी है, कोई गोभी भी खाते हैं समझो, तो सब हिंसा का स्थान है ना, कितने सारे इसमें त्रसजीव रहते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें बहुघात भी होता है, त्रसघात होता है, तो वो हिंसा का स्थान है, इसलिए ऐसी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो मधुमांस यहाँ पर हिंसा के आयतन का उपलक्षण है, इसलिए संपूर्ण हिंसा के आयतन से शून्य जो आहार है, जिसमें कुछ भी हिंसा नहीं है, ऐसा आहार ही युक्त आहार है। इसलिए योगी का आहार, मुनिराजों का आहार युक्त आहार क्यों है, तो इन विशेषणों सहित आहार को युक्त आहार कहते हैं, इसलिए उनका आहार युक्त आहार है। जैसे नाचार्य की टीका कितनी है छोटी, उसके बाद है ना, हाँ पढ़ो। अब युक्त आहार को विस्तार से बताते हैं। एक काल ही खलु ही स्फुटम स भक्त आहारो आहार युक्त आहार। हाँ, जो एक काल में किया हुआ भोजन वो युक्त आहार है। एक भक्तेन एव निर्विकल्प समाधि सहकारी कारणभूत शरीर स्थिति संभवा। क्योंकि एक बार भोजन करने से ही निर्विकल्प समाधि के लिए
कार्य कारणभूत कौन है? शरीर। इसको क्यों खिलाया? मुझे निर्विकल्प समाधि में बैठना है, मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति करना है, इसलिए सहकारी कारणभूत शरीर है। शरीर की स्थिति रहेगी तो ये बैठ पाएगा, इसलिए शरीर की स्थिति एक बार के भोजन से ही संभव है, इसलिए एक काल में लिया हुआ आहार युक्त आहार है। यथाशक्त्या मूल उदरः यथा लब्धः न च स्वेच्छा लब्धः। और वो कैसा है आहार? यथाशक्ति से, ऊनोदर मतलब जितने एक घास कम खाओ, 2 घास खाओ, 4 घास, अपनी शक्ति जैसी है उतना कम, जितना कम खाने से अपना चल सकता है उतना कम सेवन करना चाहिए, वो न्यूनोदर। और यथालब्ध मतलब अपनी इच्छा से प्राप्त हुआ नहीं, जैसा प्राप्त हुआ वैसा लेते हैं, तो वो युक्त आहार है। भिक्षाचरणेन एव लब्धः न च स्वपाकेन। भिक्षा के आचरण से जो प्राप्त हुआ आहार है वह युक्त आहार है। अपने पाक से किया हुआ आहार, हम स्वयं पाक बनाएंगे, स्वयं पाक करेंगे, तो वह युक्त आहार नहीं है। स्वयं बना करके खा ले, शुद्ध श्रावक शुद्ध नहीं करते हैं, तो हम हमारे सामने बैठ करके शुद्ध बना करके, ऐसे कोई कोई करते हैं, अभी भी त्यागी लोग हैं ऐसे कोई, तो वो भले उनका वो शुद्ध बनाया हुआ आहार है तो भी वो अशुद्ध है। और अशुद्ध आहार भी हम बिना स्वयं बना करके भिक्षाचरण से खा रहे तो वो शुद्ध है। ये समझ में नहीं आता है लोगों को। हमारे पेट में कोई अशुद्ध नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो स्वयं खड़े हो करके करवाते हैं आहार, तो उसमें तो बहुत सारा दोष लगता है। दिवा न च रात्रो। दिन में खाया हुआ आहार ही युक्त आहार है, रात में खाया हुआ आहार युक्त आहार नहीं है। रस अपेक्षा न भवति किंतु सरस विरस आदौ समचित्तः। जहाँ रस की अपेक्षा नहीं है वो युक्त आहार है। सरस हो या विरस हो, कभी कभी विरस मिलेगा भी नहीं तो सरस भी खाना पड़ेगा, तो सरस और विरस दोनों में जो उसका समान भाव है वो आहार युक्त आहार है। मधुमांसः मधुमांस इति उपलक्षणेन आचार शास्त्र कहित पिंड शुद्धि क्रमेण समस्त अयोग्य आहार रहित इति। अमधुमांस मतलब मधुमांस से रहित आहार वो युक्त आहार है। यहाँ पर अमधुमांस जो शब्द है उपलक्षण से आचार शास्त्र में कहे हुए जो आहार शुद्धि का क्रम है उसमें कम से समस्त अयोग्य आहार रहता, अयोग्य आहार नहीं करना, वो सबका खंड रहित आशा आहार होना चाहिए। हाँ, पिंड शुद्धी म्हणजे आहार शुद्धी। पिंड म्हणजे शरीर नव्हे, हे सगळ्यांचं चुकीची मान्यता आहे। पिंडचा अर्थ आहार आहे आणि त्या आहाराची शुद्धी म्हणजे पिंड शुद्धी। अजयनाने असं कशाला म्हणायचं? तो अजय ना अशुद्ध आहार कसा घेता येईल? अशुद्ध आहार घेताच येणार नाही ना। जो कोणी श्रावक असेल आणि त्याने आपल्यासाठी म्हणून शुद्ध निर्दोष आहार बनवला असेल तोच आहार आपल्याला घेता येतो। श्रावक पाहिजे ना, तू जैन पाहिजे। एवं विशिष्ट विशेषण युक्तः एव आहार तपोधनानां युक्त आहार। इस प्रकार के संपूर्ण आहार, इतने से क्या कहा है? तो इतने विशेषण से युक्त जो आहार है वही तपोधनों का आहार है। चिदानंद एक लक्षण निश्चय प्राण लक्षण भूता रागादि विकल्प उपाधि रहिता या तो निश्चयेन अहिंसा तत्साधक रूपः बहिरंग परजीव प्राण व्यपरोपणम निर्वृत्ति रूपः द्रव्य हिंसा च द्रव्य अहिंसा च सा द्विविध अपि तत्र युक्ता आहारे संभवति। इन सब का एक ही हेतु दिया उन्होंने, अलग अलग सबको नहीं दिया। इनको युक्त आहार क्यों कहा है? तो इसमें चिदानंद एक जिसका लक्षण है, ऐसा निश्चय प्राण, जीव का निश्चय प्राण क्या है? चैतन्य और आनंद। उस प्राण का रक्षण भूत है, उस अपने निश्चय प्राण की रक्षा करने वाला है वो आहार।
और रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित, जो निश्चय से अहिंसा है उसका साधक रूप है। और बहिरंग दूसरे जीवों के प्राणों का घात की निवृत्ति रूप द्रव्य अहिंसा। अपने चैतन्य प्राण का घात हुआ तो निश्चय हिंसा हुई, और वो न होना निश्चय अहिंसा है। और दूसरे प्राणों का, दूसरे जीवों के प्राणों का घात होना ये द्रव्य हिंसा है, और वो न होना वो द्रव्य अहिंसा है। तो उस आहार में अपने चैतन्य प्राण का भी घात नहीं हुआ तो निश्चय अहिंसा हुई, और दूसरे जीवों का भी घात नहीं हुआ तो वहाँ पर द्रव्य अहिंसा भी हुई। तो दूसरे पर जीवों के प्राणों के घात की निवृत्ति रूप द्रव्य अहिंसा है, और ये दोनों भी अहिंसा युक्ताहार में संभव है। युक्ताहार में दोनों अहिंसा होनी चाहिए, निश्चय अहिंसा और द्रव्य व्यवहार अहिंसा। यह तो हाँ। तद विपरीतः से युक्ताहार न भवति। और जिसमें अंतरंग हिंसा और बहिरंग हिंसा हो वह युक्ताहार नहीं है। कस्मात् इति चेत् तद विलक्षण भूतायाः द्रव्य भाव रूपायाः हिंसायाः सद्भावात् इति। क्यों नहीं वो युक्ताहार? तो उससे उल्टा म्हणजे अहिंसा से विपरीत द्रव्य भाव रूप हिंसा का सद्भाव होने से, मतलब पूर्णतः आचार्यों का जैन धर्म क्या है? अहिंसा, यह जैन धर्म है। जिसमें अहिंसा संभव है वही युक्ताहार है, जिसमें हिंसा संभव है वह युक्ताहार कैसे हो सकता है? अहिंसा भूतानां जगति विदितम ब्रह्म परमम, उत्कृष्ट ब्रह्म कहाँ है? इसलिए जिसमें अयुक्ताहार में द्रव्य रूप हिंसा और भाव रूप हिंसा दोनों सद्भाव है वहाँ पर, इसलिए वो युक्ताहार नहीं है। और जिसमें दोनों प्रकार की हिंसा नहीं है वह युक्ताहार है। अब विशेष मौस के दोष बताते हैं आचार्य आगे। ज़्यादा की गाता है इसमें, 2-3 3 गाता है ज़्यादा। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ। देखो अपने को। मैं नित्य चैतन्य का ही आस्वाद लेने वाला हूँ, ज्ञान रस का आस्वाद लेने वाला हूँ। इस बाहर के आहार का आस्वाद करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं खाने वाला ही नहीं हूँ। आहार रहित, आहार की इच्छा से भी रहित अनशन स्वरूपी हूँ, अनाहार स्वरूपी हूँ। देखो अपने को। शब्द नहीं, केवल यह जो अंतरंग में चैतन्य में असंख्यात प्रदेश है उसमें आहार है ही नहीं। आत्मा आहार को ग्रहण करता ही नहीं है। शरीर पौद्गलिक है, उस पौद्गलिक परमाणु के साथ जो आहार और पुद्गल परमाणु है वे उसके साथ बंध जाते हैं, उस शरीर में प्रविष्ट होते हैं, आत्मा के प्रदेशों में नहीं। भेद विज्ञान करो। मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्यमय वस्तु हूँ। शरीर के पास ही देखो, बाहर नहीं है चैतन्य वस्तु, शरीर के पास ही है लेकिन शरीर रूप नहीं है। संपूर्ण शरीर में एक चैतन्य का प्रतिभास होता है। ये जो चैतन्य है यही मैं हूँ, ऐसा अंतरंग में भाव भाषण करो, अनुभव करो। शरीर को बुद्धि में अलग रखो और संपूर्ण शरीर के आकार का जो चैतन्य है उस चैतन्य को ग्रहण करो, उसमें अपनत्व करो। यह मैं हूँ ऐसा वेदन करो।
शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो अखंड ज्ञायक स्वरूपो निर्मम स्वरूपो निराकांक्ष स्वरूपो अनाहार स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो